हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10 को ही डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मैंने इसके पर्टिकुलर इस सेशन से बहुत सारे इस बुक से क्वेश्चंस को, बहुत सारे एक्सरसाइजेस को मैंने सॉल्व किया है और आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। हमने आपने मिलकर इनफैक्ट साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो भी हमारा आईसीएसई क्लास 10 से रिलेटेड होगा, लेकिन हमारा जो वीडियो होगा उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि अब हम क्विक रिवीजन पे चलेंगे। एक्चुअली में हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, हमारे पास 3 ही 4 महीने हाथ में बच गए हैं, तो नेचुरली मैंने ये सोचा कि फटाफट से क्विक रिवीजन का आपका एक वीडियोस बनाती रहूँ साथ ही साथ, जिससे कि आप लोगों को लेसन्स को रिवाइज करने में ईजी हो। तो मैंने आपको प्रॉपरली जो आईसीएसई ने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था उसके सबके मार्क्स आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और किस तरीके से किस लेसन को वेटेज मिला वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट कह सकते हैं लेसन है वो है हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स का जीएसटी का। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरा का पूरा जीएसटी से ही रिलेटेड होगा। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि जीएसटी होता क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस है इसका, जीएसटी कैसे कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ मैं डिस्कस करूंगी कि ये पर्टिकुलर लेसन कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके आईसीएसई के लिए। इसको मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर लिया। तो आप अगर आईसीएसई क्लास 10 के सैम्पल पेपर की बात करते हैं तो सैम्पल पेपर में जीएसटी से रिलेटेड अगर कह सकते हैं क्वेश्चंस की, तो उससे टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में मुझे मिले हैं। तो आप इसको थोड़ा सा फोकस करके और उसके बाद प्रॉपरली पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे। आप देखिए जीएसटी क्या है, वाई गवर्नमेंट नीड्स मनी, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों होती है। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस करती है, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के काम करती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज को सैलरी देती है। तो ये 3 काम जो मेन करती है ना गवर्नमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी, तो नेचुरली गवर्नमेंट क्या करती है ना, हम ही लोगों से, आपसे हमसे पैसे लेती है। अब गवर्नमेंट ऐसे हमारे आपके घर तो आएगी नहीं पैसे मांगने, तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा रूल बना रखा है, वो टैक्सेस के फॉर्म में पैसे लेती है। तो टैक्सेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले के टाइम में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, अभी सबको हटा करके एक पूरे कंट्री में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है, और यही टैक्स पूरे कंट्री में हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो पे करता है। और डायरेक्ट टैक्स में हमारे जो भी प्रोफेशनल टैक्स बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बोल सकते हैं, हमारा पर्सनल टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स जाता है वो होता है। तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना है, आपका जो मेन फोकस है वो है सिर्फ जीएसटी। तो जीएसटी सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, फिर जितने भी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं उसके लिए, साथ ही साथ सैलरीज को पे करने के लिए। तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लेती है। अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं, तो टैक्स की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टैक्स हमारे क्या होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है मतलब कि हम डायरेक्टली नहीं लेते बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी दूसरी पार्टी से लेते हैं। अब जीएसटी हम कहते हैं, तो जीएसटी में जी फॉर गुड्स, ठीक है, गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स नॉट इंक्लूड्स और गुड्स इंक्लूड्स, 2 चीजें समझ में हमको आना जरूरी है। गुड्स नॉट इंक्लूड अगर आप समझ लेंगे तो आपको गुड्स इंक्लूड ऑलरेडी समझ में आने लगेगा। अब नॉट इंक्लूड क्या होता है, सिक्योरिटी, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, ये सारी चीजें जो भी हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सब चीजों से रिलेटेड देखते हैं ना, इसको हम जीएसटी कंसिडर नहीं करते। मतलब इसको, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स नहीं है। अब देखिए 1 जुलाई 2017 के पहले क्या क्या था, वैट था, एक्सरसाइज था, सर्विस टैक्स थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस थे। लेकिन अभी क्या आ गया, अभी आ गया है हमारे पास जीएसटी। अब जीएसटी हम कहते हैं किसको है, एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में अप्लाई होता है। रिप्लेस्ड ऑल अदर टैक्सेस लेवेड एट, मतलब जितने भी इसके पहले टैक्सेस थे, मतलब वैट था, एक्साइज था, वो सारे टैक्स को हटा दिया है। देन कंजम्पशन टैक्स लेविड व्हेन वन बाय ट्रांसफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर बायर। अब देखिए बात क्या आती है कि कोई एक बायर गुड को खरीद के दूसरे को दे रहा है, उसी समय जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी मतलब क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, पेड बाय द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, और ऑल अदर टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू इट। जितने भी इसके पहले के टैक्सेस थे उन सबको क्या कर दिया गया है, जीएसटी में ही मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। देन वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया था। एंड रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी क्या था, रिमूव डिस्पैरिटी ऑफ टैक्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स। नॉर्मली क्या था ना कि पहले के टाइम में एक्साइज वगैरह थे, जो डिस्पैरिटी हर एक स्टेट में अलग अलग होते थे। देन रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स, और स्टेट और सेंट्रल टैक्स को कैलकुलेट करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता था। देन रिड्यूस टैक्स इवेजन, बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते थे, इसको भी कम करने के लिए। देन मिनिमाइज फिजिकल इंटरफेरेंस। देन रिमूव म्यूनसिपैलिटी ऑफ टैक्स एंड अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि कई बार टैक्स को कैसा होता है, डबल दो दो जगह टैक्स पे कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि दो दो जगह पे टैक्स ले लिया जाता था। तो उन सारी चीजों को भी अवॉइड करने के लिए जीएसटी को लाया गया। अब देखिए बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि हम ये सारी चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट्स द नीड ऑफ रीडिंग द
ये दिस स्टोरी। तो देखिए दिस इज नॉट ए स्टोरी ओनली, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ जीएसटी के बारे में। तो दिस इज नॉट ओनली अ थियोरी पार्ट, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन मोर अबाउट जीएसटी, जिससे को कि एक्चुअल में हमको प्रैक्टिकल्स में यूज करना है। द प्लेस ऑफ कंजम्पशन डिसाइड हु विल कलेक्ट द टैक्स, मतलब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जहां पे डायरेक्टली वो कंज्यूम होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सामान खरीदा और खरीद के आपने वो सामान किसी और को बेच दिया। द पर्सन हु इज अल्टीमेटली गोइंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, द पर्सन इज गोइंग टू पे द जीएसटी, मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, जो एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे कर रहा है, वो नहीं। देन द एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होगा सब पे जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी में क्या क्या है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यू जीएसटी, आई जीएसटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और बच्चे नॉर्मली इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसके क्वेश्चंस में मार्क्स होते हैं। तो चलिए फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखिए सी जीएसटी, सी जीएसटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे यूपी से महाराष्ट्र में कोई सामान आएगा तो उस पर क्या लगेगा, सी जीएसटी। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस हो रहे, सॉरी ये इंटर स्टेट नहीं है, ये इंट्रा स्टेट है, मतलब एक स्टेट के अंदर ही अगर चलेगा कोई भी चीज तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी जीएसटी। देन एस जीएसटी इज व्हाट, एस जीएसटी इज इंट्रा स्टेट, स्टेट एंड सेंटर। तो ये इस पे कौन कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, स्टेट भी करेगा और सेंटर भी करेगा। तो मतलब सी जीएसटी में सिर्फ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे, और एस जीएसटी में जो भी टैक्स लगेगा उस पर स्टेट भी कलेक्ट करेगा और सेंटर भी कलेक्ट करेगा। देन यू जीएसटी क्या होता है, इंट्रा स्टेट, यूटी और सेंटर दोनों कलेक्ट करते हैं इसमें टैक्स। देन आईजीएसटी में इंटर स्टेट और सेंटर, स्टेट भी जिस जिस स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कलेक्ट करता है और सेंटर कलेक्ट करता है। अब हम बात कर लेते हैं रेट्स की, जिसको एक्चुअल में हमको जानने की जरूरत है। अब रेट्स देखिए 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आपको अभी के लिए यही पढ़ना होगा, क्योंकि अभी के टाइम में तो रेट्स चेंज हो गए हैं। रेट्स में से ये 0, 5 और 18 इन तीनों को ही रखा गया है, ये 12 एंड 28 को हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है 40%, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी जो चीज़ें हैं उन्हीं पे ही रखा गया है। तो ये तीन ही रेट अभी रह गए हैं, बट यू हैव टू कंसिडर ऑल दिस। अब देखिए इसके लिए हमको इसेंशियल्स और लग्जरी चीज़ों में बाइफर्केशन क्लियर होना चाहिए। अब इसेंशियल चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें जो एक्चुअल में हमको रोज़मर्रा डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लग्जरी चीज़ें क्या होती हैं, जो वैसी चीज़ें जिनको बिना भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसेंशियल पे जीएसटी कम है और लग्जरी पे जीएसटी ज़्यादा है। जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्टैम्प ड्यूटीज आर टैक्स सेपरेटली बाय सेंटर और स्टेट। Then GST is collected on sales price after deducting discount on list price. GST कैलकुलेट कैसे होता है, सेल्स प्राइस पे GST कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर किसके डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। जितने भी लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट वगैरह होंगे सबको डिडक्ट करने के बाद GST का कलेक्शन होता है। GST ऑन वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो GST कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स, तो GST पेड टू सप्लायर, बायर से कलेक्ट होगा तो पेड कौन करेगा। देन जीएसटी ऑन सेल्स प्राइस, जीएसटी ऑन परचेज प्राइस, दोनों पे जीएसटी है। जीएसटी ऑन सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर दिया जाता है, उसके बाद जीएसटी लगता है। देन जीएसटी ऑफ वैल्यू एडिशन, मतलब जितना भी प्राइस ऐड हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी ने खरीदा तो तीन लोग इन्वॉल्व हुए, तो ए से बी के पास गया और बी से सी के पास गया। तो ए से बी के पास गया तो जितने रुपए में ए से बी ने किया उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है। उसके बाद बी से सी में जितने पे जीएसटी पेड है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, जो वैल्यू ऐड होगा उसी पे जीएसटी लगेगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, साथ ही साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग से मार्क करते हुए रहेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में हम रिविजन के लिए उसको यूज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे लेसन के, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।